Hello students of class 7. Today we are going to learn in chapter 2nd in your science nutrition in animals. इसमें हमने अमीबा के बारे में पढ़ा था कि अमीबा है या और भी अदर एनिमल्स हैं वो किस तरह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है मनुष्य के लिए कि मनुष्य जो है ये किस तरह से न्यूट्रिशन लेता है। तो हम जानते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में आप देखते हैं क्या होता है, सबसे पहले हम मुंह में भोजन डालते हैं और मुंह के अंदर जो दांत है ये इसको चबाने का काम करता है। जब इसको चबाया जाता है उसी समय जबड़े के नीचे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, उसमें से सलाइवा यानी लार निकलता है जो कि पहला डाइजेशन का काम करता है यहाँ पर। और ये क्या करेंगे, भोजन को पल्पी बना देता है, लुगदी बना देता है। और जो अपना जीभ होता है जो कि पूरे बॉडी के अंदर आप देखेंगे सबसे फर्स्ट और लास्ट एक ही ऐसा अंग है जो कि पूर्ण रूप से मांस से बना हुआ है, फ्लैशी है। तो ये जीभ क्या करता है, जो पल्पी भोजन हमने लिया है चबाया है उसको धकेल करके और मुंह के अंदर यानी इसोफेगस होता है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, उस फूड पाइप में डालता है। ये काम करने का काम कौन किया, टंग, टीथ और जो अपने सलाइवरी ग्लैंड है। तो ये जो है पहला काम होता है बक्कल कैविटी में। तो इसमें हम देखते हैं कि जो अपना भोजन है सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो भोजन हम ले रहे हैं तो इसका प्रारंभिक कहां से हुआ, माउथ से। माउथ, इसमें इसको बक्कल कैविटी भी कहते हैं। अब इसमें टीथ पाया जाता है और टंग पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, टीथ तो इसको चीविंग का काम करता है, टंग जो है इसको पुश करता है। अब आप देखेंगे कि जैसे ये टीथ है तो इसके जो जबड़े होते हैं जॉज के अंडर सलाइवरी ग्लैंड होता है। ये क्या करेगा, सीक्रेट करता है सलाइवा को। अब दूसरा, यहां से जब बक्कल कैविटी में हमने भोजन ले लिया तो यहां से क्या करेगा, इसको धकेल करके इसोफेगस में पहुंचाने का काम करता है। इसोफेगस जो है तो इसमें आप देखेंगे इसको हम कहते हैं फूड पाइप। तो फूड पाइप जो है इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही भोजन जाता है अंदर तो क्या हो जाएगा, यहां से भोजन पहुंचता है स्टोमक में। अब स्टोमक जो है इस भोजन को क्या करेगा, आगे की ओर धकेलता है जहां से पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन जो है फिर पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और फिर यहां से रेक्टम, रेक्टम से फिर एनस में। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएंगे,
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ये पूर्ण रूप से भोजन को पाचन करेगा। अब इसके साथ में आप देखेंगे कि जो ईसोफेगस है, इसके बाद में तो यहां हमने माउथ में देखा जिस तरह से सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, इसी तरह से जो स्टोमक है इसके पास में लीवर पाया जाता है, पैंक्रियाज पाए जाते हैं। तो ये भी क्या है, ग्लैंड का काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बक्कल कैविटी यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बक्कल कैविटी से लेकर के एनस तक, साथ में 3 ग्लैंड्स, एक तो हो गया सलाइवरी ग्लैंड्स, एक हो गया लीवर और दूसरा हो गया पैंक्रियाज। ये तीनों ग्लैंड्स प्लस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिल करके बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। अब जो है अपने पास जैसे हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा यहाँ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में टीथ है। तो टीथ जो है आप जानते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम टीथ के लिए चलते हैं। टीथ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, इनके पास जो दांत जन्म लेता है वो दांत क्या कहलाता है, मिल्क टीथ। और इसकी संख्या 20 होती है, जो कि 10 इन ईच जॉज। दूध के दांत सुना होगा आपने कि दूध के दांत जो है ये छोटे बच्चों में होते हैं और इसकी संख्या 20 होती है, यानी 10-10 जो है दोनों जबड़ों में पाया जाता है। दूसरा पार्ट आता है इसका, ये है अपना परमानेंट टीथ। इसकी संख्या 32 होती है। अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे ये दूध के दांत हैं, तो 5 वर्ष या 4 वर्ष के जब बच्चे हो जाते हैं तो उस समय से क्या होता है, दूध के दांत गिरने शुरू हो जाते हैं और उसके स्थान पर जो नया दांत उगेगा वो कहलाएगा परमानेंट टीथ, या इसी को एडल्ट टीथ भी कहा जाता है। तो इसकी संख्या क्या है, 32 है। अब 32 है, इसका अर्थ क्या हो गया, जैसे 20 था तो 10 इन ईच जॉज, और यहां जो है ये जो बन जाएंगे इसमें 16 इन ईच जॉ। अब इसमें आप देखेंगे हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला होता है इंसीजर। तो इंसीजर का काम क्या है, सीजर मीन्स क्या होता है, कैंची। तो इंसीजर जो है ये क्या करता है, काटने का काम करता है। जब आप भोजन मुंह में लेते हैं तो उस कवे को आप देखते हैं आगे के दांत से कट किया जाता है, तो ये है, इसको हम क्या कहेंगे, कटिंग। फिर इसके बाद में आता है कैनाइन। तो कैनाइन जो होता है ये क्या करता है, ये इसको चीरने फाड़ने का काम करता है। तो चीरने फाड़ने का जो काम होता है उसमें आप देखेंगे ये क्या करेंगे, जैसे नुकीले दांत होते अपने साइड में दोनों तरफ, 4-4 दांत जो बीच वाले हैं इनको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद में यदि 5वां दांत गिनते हैं, ऊपर वाले जबड़े में भी नीचे वाले जबड़े में भी, दोनों साइड में यदि 5वां दांत को गिनते हैं हम, तो वो क्या कहलाएगा, कैनाइन।
तो ये क्या करता है, चीरने फाड़ने का काम करता है, इसको हम क्या कहेंगे, टीयरिंग। तो देखिए ये टाइप्स हो गया जो कि एडल्ट टीथ या परमानेंट टीथ हैं। ये पहला हो गया अपने पास इंसीजर्स, दूसरा हो गया कैनाइन, तीसरा हो गया प्रीमोलर्स, और चौथा हो गया जो मोलर्स कहलाता है। ये 4 प्रकार के दांत हो गए। अब इसमें आप देखेंगे कि जो ये दांत हैं तो इनको हम क्या नाम देंगे, इसकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4-4 होती है, इसकी संख्या जो है 2-2 होते हैं, और फिर इसकी जो है ये 6-6 और फिर 4-4 कैसे बन जाते हैं। तो टोटल मिलाकर के आपके पास बन जाएगा 16। तो ये 16 जो है एक जबड़े में और नीचे वाले जबड़े को और देंगे तो 16 ये हो जाएगा। इस तरह से अपने पास टोटल जो अपने दांत हैं वो 32 बन जाता है। अब देखिए कि जो इंसीजर है इसका नाम हमने क्या दिया, कटिंग या बाइटिंग। इस कैनाइन का नाम देंगे हम टीयरिंग टीथ, और प्रीमोलर और मोलर इस दोनों का काम है भोजन को चबाना या पीसना। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, चीविंग और ग्राइंडिंग। तो इस तरह से हमारे पास टोटल जो है 32 हो गए। अब ये क्या करेंगे, 32 जो टीथ हैं ये पूर्ण रूप से भोजन को चबा करके और फिर जीभ की सहायता से भोजन को अंदर इसोफेगस में धकेलने का काम करते हैं। अब इसोफेगस जो है यहां से, यानी इसको फूड पाइप कहते हैं, ये अपने यहां से निकलता है। इसके पीछे विंड पाइप जो कि अपने क्या कहलाता है, लैरिंग्स फेरिंग्स, यहां पर इसके पास में पाया जाता है। फिर ये ट्रेकिया बन जाता है, ट्रेकिया से कहां जाएगा, अपने लंग्स में। तो इस तरह से यानी जो अपना इसोफेगस होगा उसके जस्ट पीछे के पार्ट में विंड पाइप होता है, और ये छाती से होते हुए अंदर जाता है पेट तक। तो ये बनते हैं फूड पाइप का काम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हो गया। अब फूड पाइप जो है इसने क्या किया, भोजन को धकेल करके कहां पहुंचाया, स्टोमक में। इसके पास में ही हमने बताया था आपको लीवर और पैंक्रियाज 2 प्रकार के ग्लैंड होते हैं। लीवर जो ग्लैंड है ये अपने पूरी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है। ये यहां तक यदि आपको समझ में आ गया होगा तो ये अपने जो है पूरे जो ह्यूमन सिस्टम है इसमें न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है। तो अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए भोजन हमने लिया है तो वो क्या करता है, डाइजेस्टिव करता है। तो डाइजेस्ट करने के काम जो है इसको हम क्या कहेंगे, डाइजेशन। डाइजेशन का अर्थ है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं इसको सिंपल जो कॉम्प्लेक्स अपने कंपोनेंट हैं इसको अंदर ब्रेक डाउन कर दिया जाए। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को तोड़ करके सिंपल कंपोनेंट्स में बदलना, यही कहलाता है डाइजेशन।
अब इसके बाद के जो प्रोसेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।